हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा आज का विषय है जन्माष्टमी उत्सव और खुशहाली। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वो माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थी। कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रव मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और श्रद्धालु और भक्तिभाव वाले लोग उसे जन्माष्टमी के नाम से उजवनी या उत्सव मनाते हैं। तो सबसे पहले जन्माष्टमी का उत्सव हमें कैसे मनाना चाहिए? तो जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्यनारायण भगवान को हमें जल अर्पित करना चाहिए और भगवान लड्डू गोपाल को स्नान कराकर नए वस्त्र, मुंगुट, मोरपींछ और बांसुरी भी अर्पित करनी चाहिए। विधि विधान से श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए कृष्ण भगवान को हमें माखन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए और भोग में तुलसी दल का पत्ते का हमें अवश्य शामिल करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में हमें फल, फूल, धूप, दीप, कुमकुम, चावल, तुलसी पत्र, चंदन और केसर का उपयोग करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन हम लोग उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं और फलाहार ही धारण करते हैं और कहा जाता है कि जन्माष्टमी का उपवास करने से एकादशी, हजारों एकादशी जैसा फल हमको जीवन में प्राप्त होता है। तो बुजुर्ग है, बीमार लोग हैं, उन लोगों को भी जन्माष्टमी का फास्टिंग तो करना ही चाहिए। जन्माष्टमी का उपवास करने से लड्डू गोपाल का हमें आशीर्वाद मिलता है और लड्डू को गोपाल की जो कृपा होती है तो जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की भी प्राप्ति होती है। वो दिन हमें कृष्ण भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और कृष्ण भगवान का बड़ा मंत्र है हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस मंत्र को हम लोग महामंत्र मानते हैं। तो कहीं पहले के ज़माने में तो 24 कलाक ये कृष्ण भगवान के महामंत्र की धुन भी लगती थी। मंदिरों में कई जो धार्मिक व्यक्ति है उसके यहाँ भी जो मुखी होते हैं गांव के, तो ऐसा भी कृष्ण भगवान के जन्म में मनाया जाता था। तो वो दिन हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कृष्ण भगवान की प्रिय वस्तु को हमें घर पे खरीद कर लाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वो दिन बांसुरी ला सकते हैं। तो बांसुरी खरीद कर घर में लाना शुभ माना जाता है क्योंकि कृष्ण भगवान को बांसुरी बहुत ही प्रिय है। भगवान कृष्ण को बांसुरी प्रिय होती है और बांसुरी लाने से पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो कम हो जाता है और जो गृह में गृह कलेश की समस्या होती है उनसे भी हम लोग निजात पा सकते हैं। चांदी या पीतल के बछड़े वाली कामधेनु गाय या मूर्ति भी हम लोग खरीद सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारे कैरियर और कारोबार में तरक्की होती है। तो वो मूर्ति लाके हम घर में या ऑफिस में जो पूजा घर होता है उसमें रख देना चाहिए। तो ऐसे करने से कैरियर और कारोबारी में बढ़ोतरी होगी और हमारा घर में या ऑफिस की जो जगह है वहाँ का वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। उनके अलावा हम लोग कृष्ण भगवान की मूर्ति भी ला सकते हैं। तो कृष्ण भगवान की अष्टधातु की या चांदी की छोटे बाल गोपाल की मूर्ति हमें लाना चाहिए। तो ऐसा करने से कृष्ण भगवान की मूर्ति जो घर में आती है तो हमारे जीवन में से सारे दुख चले जाते हैं। फिर हम लोग वो दिन चंदन भी ला सकते हैं। कहा जाता है कि चंदन का तिलक करने से हमारे जीवन में मानसिक शांति मिलती है और हमारे जीवन की नकारात्मकता हमें निकल जाती है। मोरपंख भी कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो हमें मोरपंख भी लाना चाहिए। मोरपंख कृष्ण भगवान के निकट रखने से हमारे कुंडली में जो काल सर्प दोष होता है वो भी निजात पा सकते हैं। फिर हम लोग वो दिन झूला या पारना भी ला सकते हैं। वो चांदी का होगा, लकड़ी का हो सकता है, बाल गोपाल को झूलाते हैं। तो ऐसा करने से, झूला खरीदने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। वो दिन हम लोग वैजंती माला ला सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को वैजंती माला बहुत प्रिय है और वो दिन हम लोग वैजंती माला लाकर
कृष्ण भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में से सारी परेशानियां दूर हो जाती है। और जिनके जीवन में आर्थिक तकलीफ रहती है तो कहा जाता है कि वैजंती माला में भगवान लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख जल और पानी इकट्ठा करके भगवान कृष्ण का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। तो ऐसा करने से भी हमारे जीवन में नेगेटिविटी निकल जाती है और वैवाहिक जीवन खुशहाली से हमारा भर जाता है। वो दिन हम शहद ला सकते हैं। मैंने पहला आखा वीडियो डाला हुआ है कि शहद लाने से क्या लाभ होता है, तो शहद ला सकते हैं। वो दिन हम घर में वीणा भी ला सकते हैं। तो घर में वीणा रखने से वीणा में माँ सरस्वती का वास होता है। तो हमारे जीवन में बच्चे लोग होते हैं तो उनकी बुद्धि स्मार्ट होती है, एजुकेशन में उनको लाभ मिलता है। तो कहा जाता है कि वो दिन हम लोग वीणा भी ला सकते हैं। वो दिन हम दीप ला सकते हैं, दीपक वो लाकर क्या करना चाहिए कि तुलसी माता के सामने घी का दीपक हमें जलाना चाहिए और फिर तुलसी माता की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। तो वो दिन ऐसा करने से हमारे घर की धन से जुड़ी हुई और मानसिक प्रॉब्लम से वो सारी निजात पा सकते हैं। अब हम आगे क्या कर सकते हैं? तो कहा जाता है कि जन्माष्टमी पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। वृषभ राशि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वो दिन व्हाइट चीज वस्तु का दान देने का भी महात्म्य है। तो वो दिन हम माखन, मिश्री, चीनी, दूध, दही, चावल, मिठाई या वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से छोटे से लड्डू गोपाल खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं।